नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिगेस्टो चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सीटेट और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होती है रजिस्टिविटी, जानते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो ये किससे मिलके बनता है। सब्सटेंस मिलके बनता है एटम से मिलके। किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। ठीक है, सब्सटेंस बनता है एटम से मिलके। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि सपोज़ ये एक कंडक्टर है, इट इज़ कंडक्टर। मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या भाई? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे इसके अंदर और फिर वापस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वापस, और यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये आप जानते हैं, इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो भाई, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स ये जाएंगे और वापस आ जाएंगे नेगेटिव के अंदर। तो दोस्तों, ये ऐसा इसके अंदर क्या चीज़ है इस सब्सटेंस के अंदर कि करंट इसके थ्रू फ्लो करता है। करंट इसके थ्रू फ्लो करता है, ऐसी इसके अंदर क्या चीज़ है, वो हमें जानना है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो करंट है वो फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट से निकल रहा है आई, और नेगेटिव पार्ट में एंटर हो रहा है। ठीक, तो इसके अंदर क्या चीज़ है दोस्तों? कंडक्टर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हेल्प करते हैं टू फ्लो द करंट टूवर्ड इन द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर आइटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हुए और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर उनको स्पेस ही ना मिले मूव करने का, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, रेजिस्टिविटी भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। अगर कोई कंडक्टर ऐसा है, कोई सब्सटेंस ऐसा है कि करंट फ्लो कर रही है बट अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कितने डिग्री का है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो डिग्री है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बात करें, एक हमारे पास सब्सटेंस है दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक, एक सब्सटेंस है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड कॉपर। तो हम जानते हैं भाई, प्लास्टिक के थ्रू करंट पास नहीं होता, बल्कि कॉपर के थ्रू करंट पास होता है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। दैट्स वाई करंट ईजिली पास थ्रू कॉपर एंड करंट ईजिली नॉट पास थ्रू प्लास्टिक। दोस्तों, हर सब्सटेंस की अपनी यूनिक रेजिस्टिविटी होती है। चाहे आप कॉपर का इतना पार्ट लें, चाहे आप कॉपर का इतना पार्ट लें, चाहे आप कॉपर का इतना पार्ट लें, resistivity does not depend on the size of an object. Resistivity does not depend on the dimension of an object. Resistivity does not depend on the length of an object. It depends on the material of object. किस चीज़ से बना हुआ है ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करते रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब ये रेजिस्टिविटी हम निकाले कैसे, वो चीज़ जाननी है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है पर्टिकुलर, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी अब तक। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी जो भी है वो सेम रहेगी। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की रेजिस्टिविटी जो भी है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर कंडक्टर, पर्टिकुलर मटेरियल, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर दैट सब्सटेंस, मैटर, मटेरियल, जो भी चीज़ है। अब हमें जानना है कि आखिर ये रेजिस्टिविटी निकालनी कैसे है। तो दोस्तों, हमें ये मालूम है, सपोज़ हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ दे रखी है एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमें दे रखा है ए। तो हम ये जानते हैं कि
अगर ये कंडक्टर है, इट इज़ अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर अगर है तो इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये हम जानते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/A मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आई? दो बात मैंने बताई आपको कि कोई कंडक्टर है अगर वो L लेंथ का है, इट हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया, देन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं देन R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी हम इस साइन को हटाएंगे, इट इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज़ द साइन ऑफ proportionality. When we remove this sign of proportionality, then R is equal to some constant will come, some constant will come, that constant is rho, that constant is rho. So R is equal to rho L/A। दोस्तों ये जो रो है इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है हमें, R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा दोस्तों, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टिविटी का। बात समझ में आई है? इस रो को, इसको बोलते हैं, नाम है इसका RHO, रो एक ग्रीक टर्म है, वो उसका नाम है। तो दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है भाई, R इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई है, हम बात कर रहे हैं यूनिट की। R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की होती है यूनिट ओम, मल्टीप्लाई एरिया की होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर गया तो क्या आ गया यूनिट, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशंस। भाई ये क्या चीज़ है, जैसे टेम्परेचर पे, ठीक, आपने हीट कर दिया सब्सटेंस को, रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। इसके अलावा प्रेशर पे, ओके, टेम्परेचर और प्रेशर पे रेजिस्टिविटी सब्सटेंस की डिपेंड करती है, अदरवाइज रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है रेजिस्टिविटी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। और कोई न्यूमेरिकल आता है तो यू कैन ईजिली डू द न्यूमेरिकल बिकॉज आई हैव टोल्ड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत इस टॉपिक में आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और समझ में अगर नहीं आया है और आप चाहते हैं कि जो आपको पर्सनलाइज ट्यूशन चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी दे रखी है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और आई कैन प्रोवाइड यू अ ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड रिकमेंड अदर पर्सन्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।